कैसा? यस सर। एक बार रुक जाओ, मैं आप लोग 2-3 मिनट ऐसे ही रहो। आप लोग 2-3 मिनट ऐसे ही रहो। आप लोग 2-3 मिनट ऐसे रहो, ऐसे ना मतलब पूरा आप लोग पढ़ लोगे ना तो मतलब माइंड मैप जैसे हो जाएगा। ठीक है, एक बार रुक जाओ आप लोग। सर मंडे को जो पढ़ाओगे उसके भी नोट्स ऐसे भेज दोगे? मंडे को क्या पढ़ाऊँ आप लोग बताओ? आप लोग बताओ क्या पढ़ाऊँ मंडे को? सर आपने इनऑर्गेनिक करा दिया है? इनऑर्गेनिक यार देखो, कुछ मंजीत सर पढ़ाया है, कुछ मैं पढ़ाया हूँ। तो मुझे मैं जितना पढ़ाया हूँ उतना मुझे पता है। किसी ने कुछ पूछा है क्या? सर जब तक आया अभी तो नहीं हुई है 12th वालों से। इनऑर्गेनिक में क्या क्या है? देखो कुछ पी ब्लॉक वगैरह है ना, कुछ कुछ चैप्टर मान के चलो कि आपको छोड़ के चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा ले लेगा आपको। यार ये ड्राइव में अपलोड नहीं हो रहा, पता नहीं मैं अभी आप लोग को बताना, शायद इसमें होगा, मेरे लैपटॉप में होगा, मैं लैपटॉप में देखता हूँ। आप लोग ऐसे ही रहो। तो क्या जैसे ना मुझे आ, आप लोग इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो वाला हम सर लोग पढ़ जाएंगे। जो 12th के जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर थे कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड और डीएनएफ ब्लॉक, सर वो हाँ तो आते हैं। 11th हाँ, वाले थोड़े से वीक हैं अभी। यस सर, केमिकल 11th बॉन्डिंग वाले में करवा क्या? दो सर एक दिन। केमिकल बॉन्डिंग शायद सर ने करवाया था, किसी को याद है क्या? चलो फिलहाल पता है मैं क्या करता हूँ, मैं सब कर लेता हूँ, उसके बाद पता है क्या करूंगा, जब थोड़ा सा लास्ट में बचेगा ना तो मैं वो करा दूंगा। जो जो चैप्टर आप लोग बोलोगे वो चैप्टर करा दूंगा। क्लियर है बातें? ये केमिकल बॉन्डिंग है ना, मंजीत सर ने कराए थे, मतलब पीवाईक्यूज कराए थे जनवरी 10 से पहले। वही वही PYQ वगैरह ही कराए थे उन्होंने, मुझे याद, वही बोल रहा हूँ कि मुझे याद है, इसलिए थोड़ा सा वो है। चलो सर मैंने, पी ब्लॉक अभी तक एक भी बार नहीं करा है। यार पी ब्लॉक वगैरह पता है क्या होता है, चलो उसका भी करूंगा। एक बार सर देखो या तो ड्राइव चला गया क्या? ड्राइव का सर लिंक चला? उसके टॉप नोट्स भेज देना पी हाँ हाँ, ब्लॉक की, वही या तो हम वही। कर देंगे। जल्दी पता है क्या हुआ है यार, पिछली बार से अभी दिसंबर में ही तो सिलेबस चेंज हुआ है ना। पी ब्लॉक जितना था ना सब ये बहुत ही कम कर दिया है। तो उस देख के मैं करूंगा। ठीक है, देख के मैं करूंगा। क्लियर है बातें? यस सर। ये बताओ क्या ओपन हो रहा है सबको, जो मैंने सेंड किया आपको? क्या सब सबके लिए ओपन हो रहा है ये? देख के बताओ एक बार। क्या यस सर, एक्सेस बुक ओपन वगैरह? हो रही है। एक बार आप लोग डाउनलोड भी कर लो, काफी सही रहेगा। आप लोग डाउनलोड कर लो, उसमें सभी चैप्टर्स के हैं। फिजिक्स का भी मिलेगा? यार फिजिक्स का देखना पड़ेगा। फिजिक्स का जैसे मैं जनरली केमिस्ट्री का ही रखता हूँ, फिजिक्स का मुझे देखना पड़ेगा, मतलब कहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, वैसे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। एक बार बताओ क्या स्क्रीन सबको दिख रहा है? बोलो भाई, क्या स्क्रीन सबको दिख रहा है? अरे बोल दो यार, यस आवाज सर नहीं अब आ रही दिख क्या रहा मेरी? अब दिख रहा है। यस। यार सीधी सी बात है, हमारा जो टारगेट होता है क्या होता है, 2024 एंड 2023। 2023। इससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक बार आप लोग होल्ड पे रहो। हाँ, इससे आइडिया लग जाएगा कि आपसे किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। आते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे क्या? देखो इसमें एक वीक एसिड दिया हुआ है और एक वीक बेस दिया हुआ है। इसके लिए के का वैल्यू दिया हुआ है इतना और केबी का वैल्यू दिया हुआ है इतना। अब हमसे पूछ रहा है कि पीएच बता दो यार, पीएच बता दो। देखते बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। एक तो फॉर्मूला बेस है, अगर जिसको फॉर्मूला भी नहीं पता है ना वो भी डायरेक्टली मेमोरी बेस पे कर सकता है।
कैसे? दीपिका 7 कैसे आया? सर क्योंकि के और के बी की वैल्यू इक्वल है इसमें, तो बिल्कुल यार, न्यूट्रल। ये तो आप लोग जानते होगे ना, क्या जानते होगे आप लोग? ये जानते हो क्या होता है के ए इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू, क्या कुछ के ऐसे, डब्ल्यू। कुछ ऐसे ही होता है क्या? अगर के ए बराबर के बी होगा, के ए बराबर के बी होगा, तो के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आती है? अगर सिंपल अगर हम देखें तो 10 पे पावर माइनस 14 होता है, 10 पे पावर माइनस 14 होता है। तो सिंपल सी बात है, जब 10 पे पावर माइनस 14 होगा उस टाइम पीएच का स्केल कितना होगा? 14 होगा। 7। अगर अगर के ए और के बी दोनों बराबर है तो पीएच कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अगर ये भी नहीं पता तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला किसको पता है? किसको फॉर्मूला पता है? अगर हम एक वीक एसिड और वीक बेस से कोई मिला के सॉल्ट दिया हो, अगर मानो यह वीक एसिड है और वीक बेस है, इससे मिला के जो सॉल्ट दिया हो, इससे इससे मिलके जो सॉल्ट बनता है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 7 प्लस, बोलो भाई, 1/2 हाफ पी के ए बी माइनस पी के के बी, ऐसे ही फॉर्मूला होता है ना? बोलो भाई। अब ये बताओ, जब पी के ए की वैल्यू इतनी है और पी के बी की भी वैल्यू इतनी है, तो दोनों का डिफरेंस 0 आएगा? अरे बोलो यार। यस सर। जब 0 आएगा तो केवल और केवल पीएच कितना बचा? 7 ही तो बचा ना। तो याद रखना, जब भी के पी के ए और पी के बी की वैल्यू जब दोनों सेम हो जाए ना, तो पीएच क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर 25 डिग्री सेल्सियस देगा तो 7 हो जाएगा, अगर वही 90 डिग्री सेल्सियस देगा तो कितना हो जाएगा? अरे भाई, जब 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो पीएच का स्केल 14 तक होता है, 14 तक होता है। और जब वही 90 डिग्री सेल्सियस होता है तो पीएच का स्केल कितने तक हो जाता है? सब 12। 12 हो जाता है। नहीं पता आप लोग को? बोलो भाई, नहीं पता था? पता होना चाहिए था यार। चलो, इसका बताओ, इसका इसका बताओ। सेकंड। कैसे सेकंड? यार आंख बंद करके मत बताओ यार, ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, मतलब सॉल्व कैलकुलेट करने वाला है। इतना जल्दी बताओगे तो बाकी लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सॉल्व करके बताओ इसको। कोई सॉल्व कर रहा है क्या? बोलो भाई। यस सर। हाँ सॉल्व करो यार आप लोग, सॉल्व करो आप लोग। या फिर मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ, ये क्या दिया हुआ? कैल्शियम फॉस्फेट दिया हुआ। फॉर्मूला बताओ भाई, क्या होता है कैल्शियम फॉस्फेट? Ca3 PO4 का होल। CO4 पे ट्वाइस। अब ये बताओ, कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास m दे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका वेट कितना दे दिया हुआ? मॉलिक्यूलर मास यानी कि मोलर मास m दे दिया हुआ है, कितने ग्राम है? W ग्राम है। यह भी दे दिया है, क्लियर है बातें? और हर W ग्राम कितने ग्राम पे है? 100 ml पर हर W ग्राम है। अगर मानो हमारे पास 200 ml होता तो कितना W ग्राम होता? 2 W ग्राम होता। क्लियर है बात? डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। अब मानो कि यह टूटेगा तो क्या बनेगा? यह बताओ, क्वेश्चन किसका है? क्या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन है क्या? उसी का है। यस सर। और जब टूटेगा तो क्या बनेगा? क्या कुछ इस टाइप का बनेगा, 3Ca प्लस, अभी देखता हूं कितना प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 2PO4 माइनस। अब यहाँ पे 2 प्लस कर दो, यहाँ पे 3 माइनस कर दो, ताकि क्या हो जाए? चार्ज बराबर हो जाए। बातें क्लियर है किसी को? किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है। आओ बात करते हैं, आओ बात करते हैं। मान लेते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मान लो कि है एकदम सॉलिड है, एकदम क्या है? सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगा? ये होगा 3s हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है? 2s हो जाता है। अगर हम KSP की बात करते हैं तो KSP में क्या लिखते हैं? 3s का क्यूब, और क्या करते हैं? 2s का स्क्वायर। स्क्वायर। यही करते हैं ना? क्या आएगा हमारे पास? 27s क्यूब, और क्या आएगा? 4s का स्क्वायर। इसका मतलब कितना आएगा? 108 s पे पावर 5 आएगा क्या? बोलो भाई, s पे पावर 5 आएगा क्या? कुछ ऐसे, यस कुछ ऐसे ही आएगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट, यह कितना दिया हुआ है? यह कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि W मतलब इतना ग्राम दिया हुआ है, यानी कि इसका अगर हम मोल निकालें, मोल, तो मोल क्या होगा? मोल इसका W ग्राम होगा। बोलो भाई, W ग्राम होगा। और सीधी सी बात है, मोलर मोलर मास कितना होगा? M होगा। M। हम इसका कंसंट्रेशन ही निकाल लेते हैं, सीधी बात है, कंसंट्रेशन ही। तो यह तो मोल हो गया हमारा।
और कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, मोल बाई लीटर। तो अब देखो यह कितना ml है, 100 ml है, बोलो भाई लीटर में कन्वर्ट करेंगे, किससे करेंगे डिवाइड, 1000 से डिवाइड करेंगे क्या, कितना आएगा 10 इंटू डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाई एम, क्या कुछ ऐसे ही आएगा क्या, बोलो भाई। यस सर। अब यह टूटेगा तो क्या बनेगा, अब हम इसके फॉर्म में लिख लेते हैं, ये तो मैंने जनरली आपको के फॉर्म में बताया था। अब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, अब देखो अब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, मानो इसका कंसंट्रेशन तो यही है ना जो हमने निकाला, जो हमारे पास दिया हुआ है। अब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, इसका 3 गुना बनेगा, P इंटू 10 इंटू डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाई एम, और ये कितना बनेगा 2 इंटू 10 इंटू डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाई एम। ये 10 इंटू डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाई एम ये क्या चीज है, ये है कंसंट्रेशन। अगर मान लो कि यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे C होता, C तो टूटता तो क्या बनता, C माइनस सी अल्फा, और ये क्या बनता है C अल्फा बनता, और ये C अल्फा बनता, जितना टूटता उतना ही बनता ना, बोलो भाई। सॉरी यहाँ पे 3C अल्फा बनता, और यहाँ पे क्या बनता 2C अल्फा बनता, ऐसे ही बनता ना, बोलो भाई, यस सर। ऐसे ही बनता। Yes, तो यहाँ पे भी हमने 3 और 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए मल्टीप्लाई किया है, यह तो रहा C अल्फा की वैल्यू, और मैंने 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि इसका कोफिशिएंट 3 है। क्लियर है बातें, क्लियर है। अब आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, अब हमारे पास मिल गया ये, अब हम निकालेंगे के एस पी, क्या निकालेंगे के एस पी। तो के एस पी में क्या होगा बताओ भाई, क्या होगा के एस पी में, हम क्या करेंगे 3 इंटू 10 इंटू ये क्या है डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाई एम का क्या कर देंगे, cube. क्यूब कर देंगे, और क्या कर देंगे 2 इंटू 10 इंटू डब्ल्यू जी का क्या कर देंगे, डब्ल्यू जी बाई एम का क्या कर सर देंगे, 3 मल्टीप्लाई भी हो रखा है। 3 मल्टीप्लाई भी हो रखा है। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू एस है, और यहाँ पे 3 है, हम इसके पहले इसको क्या लिखे थे 3s लिखे थे क्या, और इसको क्या लिखे थे 2s लिखे थे क्या। Two. तो हमारे पास क्या निकल के आया था, क्या कुछ ऐसे निकल के आया था क्या 108 s पे पावर 5, ऐसे निकल के आया था ना। आप Yes. ऐसे ही कर दो 108 और s की वैल्यू रख दो, s की वैल्यू क्या आएगी 10 इंटू डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाई एम पे पावर 5, बोलो भाई। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 108 इंटू 10 पे पावर 5 डब्ल्यू जी बाई एम पे पावर क्या हो जाएगा 5, Five. तो यह कितना आ जाएगा 1.08 इंटू 10 पे पावर क्या आ जाएगा 7, डब्ल्यू जी बाई एम पे पावर क्या हो जाएगा 5। वही मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 इंटू 10 पे पावर 3, डब्ल्यू जी बाई एम पे पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 पे पावर 2, और डब्ल्यू जी बाई एम पे पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेम यही तो आएगा ना यार, चाहे आप इस तरीके से लिख लो और चाहे आप इस तरीके से लिख लो, लास्ट में फाइनल हमारे पास क्या आएगा 1.08 इंटू 10 पे पावर 7, डब्ल्यू जी बाई एम पे पावर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आप बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड। सेकंड वाला। कभी कभी ये लिख भी दिया है अप्रोक्सीमेटली, क्या लिख दिया है अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है बातें, क्या किसी को इसमें डाउट है। सर हाँ जी बताओ यार। सर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन से इसको डिवाइड क्यों नहीं किया केएसपी को? देखो केएसपी जो होता है ना, यह सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो आप बताओ यह जो हमारे पास होता है ना, यह वाला जो, यह क्या होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और जब इस साइड जाता है ना, तो आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, यह क्या हो जाएगा एक्वस जैसे हो जाता है, क्या हो जाता है एक्वस हो जाता है। जब आप केएसपी पढ़ोगे, सर पता है, हाँ क्या, सर पता है। हाँ तो एक्वस जैसे हो जाता है। तो आप बताओ अगर हम लोग क्या बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते हैं, तो क्या उसमें सॉलिड को कंसीडर करते हैं क्या, यस नो सर। नहीं करते हैं ना। यस सर। ये सही जवाब है, यस नो सर। नो सर वो मैंने पहले नहीं देखा था ना, ये सॉलिड है। हाँ नहीं, ये जब भी केएसपी का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। आप अगर 2-3 क्वेश्चन लगा लोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा। केएसपी के क्वेश्चन क्या ऐसे ही होते हैं क्या, किसी ने किया है ऑलरेडी पहले, ऐसे ही Yes, होता है। sir. आप लोग 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना फिर जाना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, यह पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। यह आपको जीओसी से पता चल जाएगा, जीओसी का भी इसमें कॉन्सेप्ट है। इस चारों में से सबसे अच्छा बेस कौन है, या फिर स्ट्रॉन्ग वाला कौन है।
यानी जीओसी किसी को अच्छे से नहीं आता है, इतना तो देख लिया मैंने। सर थर्ड वाला होगा नहीं, अंदाजा मत करो यार। सर, क्योंकि लोन पेयर है ना उसमें। देखो लोन पेयर सब में है, दिख नहीं रहा है भले से, लेकिन सब में है। सर लेकिन फोर्थ में रेजोनेंस नहीं कर रहा है। फोर्थ तो क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है। बिल्कुल सही बताया। आपका क्या नाम है यार? आप नाम बताए थे अपना। खुशी। यस सर। खुशी, देखो सही बताया यार आपने, सिंपल सी बात है। ये बताओ सबके पास लोन पेयर है, लेकिन क्या दिख रहा था? क्या नहीं दिख रहा था? आप बताओ सबके पास पैसा होता है, लेकिन क्या कोई बताते चलता है? क्या नहीं चलता। कुछ लोग होते हैं बता देते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं बताते। तो ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने क्या बोला था? जिसके पास लोन पेयर है, जो लोन पेयर देगा वो बेस, और जो लोन पेयर लेगा वो एसिड। एसिड, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी की बात कर रहे हैं। जो लोन पेयर देगा वो बेस, और जो लोन पेयर लेगा वो एसिड। तो आप बताओ, यह भी, इसके पास भी लोन पेयर है, 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 लेकिन देने के लिए रेडी कौन है? जब यह देने जाता है ना, किसी को देने जाता है, तो क्या कर लेता है? यह इसी में रेजोनेंस कर लेता है, बाहरी वाले को दे नहीं पाता है। आप ये बताओ, क्या लोन पेयर और पाई बॉन्ड में रेजोनेंस होता है? क्या होता यस है? सर। तो यह रिंग में ही इसका लोन पेयर घूम जाता है। तो अगर दूसरा कोई मांगने आएगा तो इसको दे पाएगा क्या आसानी से? बोलेगा मैं रिंग में ही बिजी हूं, मैं नहीं दूंगा। नहीं देगा ना, नहीं देगा। अब ये बताओ, आते हैं दूसरे वाले ऑप्शन में। इसके साथ भी तो कुछ ऐसा ही केस है। यह तो दो दो जगह बिजी है, यह तो फिलहाल अभी फिर भी एक जगह बिजी था, या कितने जगह बिजी है? दोनों रिंग में बिजी है। तो यह तो और भी नहीं देगा। क्लियर है बातें? अरे बोलो भाई। यस क्लियर है? अब तीसरा वाला बताओ। सर ये सर, ये भी बाहर भी दे सकता है यह और भी, अंदर। यह तो एरोमेटिसिटी बनाने में बिजी है यार, एरोमेटिसिटी करने में बिजी है। यह तो और भी नहीं देगा, बोलेगा मैं तो सबसे ज्यादा बिजी हूँ, अपने पूरे रिंग को स्टेबल करने में बिजी हूँ। लेकिन क्या चौथे वाले के क्या बगल में कोई डबल बॉन्ड है क्या? नो सर। तो इसका लोन पेयर है, लेकिन पूरी तरह से फ्री है, अवेलेबल है, कोई लेने वाला नहीं है। तो दूसरा कोई आएगा तो उसको इजीली दे सकता है। तो जो लोन पेयर देता है उसी को बेस बोलते, तो जो देगा उसी को तो बेस बोलेंगे ना। तो देने वाला कौन है? बोलो यार, देने वाला कौन है? चौथा। फोर्थ वाला। एक और मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूँ यार, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास कुछ इस टाइप का है। हमारे पास क्या है? एनिलीन है। क्या है? एनिलीन है। और हमारे पास एक सिंपल एमीन है। क्या है? एमीन है। अगर मैं बात करूं पहला और दूसरा की, तो दोनों में से अच्छा बेस कौन है? सर सेकंड वाला। सर अमीन। सेकंड वाला। रीजन आपको पता चल गया? यस यस। सर। यस सर। अगर मैं इसका बोलूं CH3 NH2 पे लोन पेयर, ये तो पहला हो गया, और यहाँ पे हो गया NH हो गया, और यहाँ पे क्या मैंने ले लिया? CH3 ले लिया, और यहाँ पे भी मैंने CH3 ले लिया। अब बताओ पहला या फिर दूसरा? सर पहला। सर देखो दूसरा भाई, होगा। देखो भाई, इसके पास लोन पेयर है, और यह देने वाला ग्रुप है, यह इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। आप बताओ, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे लोन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा रहा है क्या? बोलो भाई। यस। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाएगा तो आसानी से दे देगा। बोलो यार, आसानी से दे देगा। यस। लेकिन दूसरे वाले में तो यार और भी ज्यादा आसानी से दे देगा, क्योंकि इसके पास दो देने वाले ग्रुप आ गए। नहीं क्लियर हुआ? सर हो गया यस सर। सर। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया। किसी को कुछ डाउट है? एक और क्वेश्चन आपसे पूछू इसी बेस पे। यस सर। यस सर। मान लेते हैं हमारे पास क्या है यार? एनिलीन है। क्या है? एनिलीन है, NH2। ये हो गया पहला। आ जाते हैं दूसरे पे। NH2 हो गया, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं? CH3 कर लेते हैं। ये हो गया दूसरा हमारा। आते हैं तीसरे पे। NH2 हो गया, और यहाँ पे OCH3 हो गया। ये हो गया तीसरा। चलो इन्हीं तीनों में बता दो, सबसे अच्छा बेस कौन है? सेकंड। सर सेकंड थर्ड। वाला। थर्ड वाला। थर्ड सिंपल सी वाला बात, सर। सिंपल सी बात है। देखो, क्या अब देखो, अब ये बताओ, इसका लोन पेयर आसानी से घूम रहा है ग्रुप में? बोलो भाई। यस सर। घूम रहा है। यस सर। तो जाहिर सी बात है, यह बेस तो है, लेकिन अच्छा बेस नहीं है।
अब इसका देखो, यह देने वाला ग्रुप है, देने वाला, तो इसके पास पता है क्या, यह तो घूमेगा ही, लेकिन इधर से इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिंग में भेजेगा, तो इसके पास भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, बोलो यार। और Yes. देने वाला यह भी ग्रुप है, देने वाला यह भी ग्रुप है, तो आप बताओ CH3 में और OCH3 में ज्यादा कौन देगा, सर ओ CH3 वाला, जिसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा आ जाएगी, और ये क्या होगा, सबसे अच्छा बेस हो जाएगा, सबसे अच्छा बेस हो जाएगा। अगर मान लो, अगर मैं इसकी बात कर देता हूं, उसी में मैंने इसका भी जिक्र कर दिया, मान लो मैंने उसी में इसको भी लिख दिया, अब बताओ सबसे खराब कौन होगा, सबसे खराब यही होगा सर। फोर्थ वाला। सर फोर्थ होगा। फोर्थ वाला। और इसी में से पूछ दे आपसे कि सबसे अच्छा एसिड कौन है, सर तो फोर्थ वाला। सर फोर्थ वाला। जो सबसे बेकार एसिड होगा वही तो सबसे अच्छा एसिड, जो सबसे बेकार बेस होगा वही तो सबसे अच्छा एसिड होगा ना। यस सर। यस। तो इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि चल क्या रहा है। डाउट है किसी को? नो सर। तो आप लोग यार थोड़ा सा देख लेना। अब देखो, ये थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा स्टेटमेंट बेसिस पे क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर पता चल गया कौन सा होगा, फोर्थ वाला होगा। यस सर फोर्थ। ये वाला देखो एक स्टेटमेंट बेसिस पे क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला NH4 ट्वाइस CO3, क्या कुछ ऐसे ही होता है ना, यस बोलो सर। भाई। अब बताओ कि क्या सीन है इसका, कौन सा सही होगा? सर पहला होगा, दोनों ही सही है। यस सर दोनों। कैसे? सबसे पहले ये बताओ, यह सॉल्ट है, एसिड है, या फिर बेस है? सॉल्ट है। सॉल्ट है। और सॉल्ट है तो बना किससे है, ये कुछ इस प्रकार बना है, वीक वीक एसिड H2CO3, और किससे बना है, NH4OH, इससे मिलके बना हुआ है, इससे मिलके बना हुआ है, ठीक है। यह वीक एसिड है और यह वीक बेस है। जब वीक एसिड और वीक बेस से मिलके सॉल्ट बनते हैं तो उनका पीएच कैसे डिसाइड होता है, पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। क्लियर है क्या बातें? तो सिंपल सी बात देख लो, जब ये वीक एसिड और वीक बेस है, एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस डिपेंड्स ऑन Ka एंड Kb, वैल्यू ऑफ एसिड एंड बेस फॉर्मिंग। क्या ये सही है कि नहीं सही है? सही है सर। अगर मान लो कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना होता, कोई एक वीक बेस से मिलके बना होता, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं वो सॉल्यूशन एसिडिक है। लेकिन जब दोनों वीक हो ना, तो हम नहीं डिसाइड कर सकते। डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड वही करेगा pKa वैल्यू और pKb वैल्यू। क्लियर है क्या बात है? तो सर फर्स्ट वाला गलत है। फर्स्ट वाला देखो, तो जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है ना अमोनियम कार्बोनेट का, यह बेसिक ही होता है, और यह एक तरह से मान लो कि एक जीके का क्वेश्चन है, जीके टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको ये सर पता ये होना। है ना, प्रैक्टिकल में भी कराया गया था। हाँ, ये कुछ जीके टाइप का क्वेश्चन है। अब जैसे कि मान लो हमारे पास H2CO3 है, तो ये भी मान लो जीके टाइप का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड है वह क्या है, एसिड ही है। H2CO3 क्या होता है, एसिड होता है। तो उसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए NH4 जो सॉरी अमोनियम कार्बोनेट है, ये क्या है, इसका सॉल्यूशन बेसिक में आता है। क्लियर है बातें? तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, और दूसरा स्टेटमेंट आपको कहां से पता चलेगा? अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम सही से पढ़े होंगे तो आपको दूसरा स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाएगा कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? पहला। वाला। पहला वाला। क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है? हाँ यार, हाथ किसने उठाया था, पूछ लो यार, किस बात की शर्म है, बोलो भाई। सही लग रहा है आप लोग को प्रीवियस ईयर करके? यस सर। तो देखो, यह भी चैप्टर ना कोई ज्यादा टफ नहीं है, यह भी चैप्टर क्या है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन टफ आ जाते हैं। तो अगर एक दो क्वेश्चन टफ आते तो नहीं ध्यान देंगे, लेकिन बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन तो थ्योरी बेस है ना, कॉन्सेप्ट बेस पे ही है ना, कॉन्सेप्ट बेस पे ही है, कॉन्सेप्ट बेस पे ही है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार।
ये क्या दिखा हुआ है, ये देखो दिखा हुआ है द पीएच एट विच केएसपी दे दिया हुआ है और इसकी वैल्यू दे दी, हमसे पीएच पूछा है, हमसे केएसपी की वैल्यू दे दिया हुआ है और एमजी का वो दे दिया हुआ, कंसंट्रेशन दे दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे? कैसे करेंगे हम लोग? किसी को कुछ आइडिया? सिंपल सी बात है यार, आप ये बताओ, हमारे पास मान लो MgOH का ट्वाइस है, कुछ इस प्रकार है, टूटेगा तो क्या बनेगा? Mg2 प्लस और Mg2 + 2OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। अगर हम इसके लिए KSP लिखे, KSP तो ये क्या होगा, यह होगा S और यह क्या होगा 2S होगा, तो KSP बराबर क्या होगा S इंटू 2S का स्क्वायर, स्क्वायर। कुछ ऐसे ही होगा ना। और ये बताओ हमसे पीएच पूछा है, तो हम पीएच इन दोनों में से क्या देख के निकालेंगे? अगर हम OH का कंसंट्रेशन निकाले तो पीएच का भी निकाल लेंगे, बोलो भाई, निकाल लेंगे। यस सर। ये बताओ, यह जो Mg के लिए मैंने S लिखा और OH के लिए क्या लिखा 2S का स्क्वायर लिखा, तो सिंपल सी बात बताओ KSP की वैल्यू क्या है 10⁻⁻11 और यहाँ पे Mg का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 10⁻⁻1, ठीक है 10⁻⁻1। और जो 2S का स्क्वायर है, क्या मैं इसको OH का भी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? इसका मतलब तो यही है ना यार, OH वाला ही तो है ना, या फिर कुछ और है? OH का ही कंसंट्रेशन है ना यार ये, अरे बोल दो भाई, यह यस सर। OH का ही कंसंट्रेशन है और हमें OH का ही चाहिए। ये बताओ OH का कंसंट्रेशन कितना आएगा, OH का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? क्या 10⁻⁻5 आएगा क्या? सॉरी, ये तो 10⁻⁻10 आएगा क्या? यस सर। अगर मैं OH की बात करूं तो OH कितना आएगा 10⁻⁻5। क्लियर है बातें? अगर ये इतना आ गया तो POH कितना आएगा माइनस पाँच। का 10⁻⁻5 यानी 5 आएगा। उस हिसाब से पीएच कितना आएगा 9। 9 आएगा। 9। डाउट है क्या किसी को? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। क्वेश्चन तो ज्यादा टफ नहीं था, बस समझने के ऊपर था। अगर आप लोग रियल बता रहे हो, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना कम से कम 2-2 क्वेश्चन का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, तो आप लोग इजीली कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन टफ नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते यार। अब ये क्या दे दिया यार, चलो इसको करना, आप लोग खुद करना, आगे देखते हैं कुछ। ये देखो, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज इतना दिया हुआ। डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्या मतलब है? अल्फा। ठीक है, अल्फा। और इसी को आप परसेंटेज में लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। व्हेन 25 ml ऑफ 0.2 m CH3COONA solution is mixed with 25 ml of इतना solution, the pH of the resultant solution is found to be equal to 5, the value of x। कैसे करोगे यार? क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन करोगे कैसे? कुछ आ रहा है दिमाग में आप लोग के? सर जो उनकी वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दे रखे उनका इंडिविजुअल पीएच और पीओएच आ जाएगा। एक बार करो, कोशिश करो, देखो क्या आता है। 1-2 मिनट का टाइम, एक बार कोशिश करो। एक बार कोशिश करो, देखते हैं। और सुनो, ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा है ना, वो क्या होता है? क्या होता है वो? Ka/Kb। जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो Ka होता है। क्या होता है? K होता है, K। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? Ka होता है। अगर एसिड होगा तो Ka होगा, बेस होगा तो Kb होगा, वाटर होगा तो Kw होगा। Kw। हाँ, एक बार आप लोग करो। आप लोग ये बताओ, क्वेश्चन को देख के नहीं लग रहा है कि एक हमारे पास वीक एसिड है और उसी का सॉल्ट है हमारे पास?
बोलो भाई, क्या आपको देख के नहीं लग रहा है? चलो आप लोग पहले एक बार ट्राई करो, मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ आप लोग को, देखते कैसे ट्राई करते हो आप लोग। एक बार आप लोग ट्राई करो, 2-3 मिनट टाइम है। थोड़ा सा करो आप लोग, देखते हैं कैसे कर रहे हो आप लोग। आया क्या किसी का? नहीं आया? अरे भाई, आप लोग को देख के लग रहा है क्या कि यह उसी का सॉल्ट है और यह उसी का एसिड है? तो क्या यह बफर का क्वेश्चन है क्या? बफर का, यस सर। बफर का, एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकालेंगे? एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकालते हैं हम लोग? pKa plus log of pKa plus quantitative सॉल्ट log अपॉन एसिड। सॉल्ट अपॉन एसिड। एसिड एसिड। अब ये बताओ साल्ट का कंसंट्रेशन कितना है? 0.2। 0.2। गलत फहमी में मत रखना। अब ये बताओ, 0.2 तो दे दिया इसने, ठीक है, 0.2 दे दिया है। कब? जब यह 25 ml में था। लेकिन हम इसमें 25 ml ये भी तो मिला दिए ना, अब तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ना यार। ये सर अब तो 0.1। अब तो टोटल 50 ml हो गया ना ये। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मिलीमोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिलीमोल निकालेंगे। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल बराबर क्या होगा? कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम। आप बताओ कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.2 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 25 ml। जो हमारे पास निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? मिलीमोल निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? मिलीमोल। या फिर आप यहाँ पे 10 पे पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? मोल आ जाएगा। क्लियर है बातें यहाँ पे? यह किसके रहा? यह हमारे पास रहा सॉल्ट के लिए। सॉल्ट के लिए सेम चीजें अगर मैं मोल एसिड के लिए निकालू तो क्या आएगा? एसिड के लिए निकालू तो क्या आएगा? 0.02 इंटू 25 इंटू 10 पे पावर -3। क्या डाउट है क्या किसी को? सर फिर से और ये बताना। 10 पे पावर -3 लीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई नहीं, किया है। ये बताओ कि यह ml में लिखा हुआ है, ml में, तो जो हमारे पास आएगा वो किस में आएगा? मिलीमोल में आएगा। अगर मैं उसको लीटर में कन्वर्ट कर दूं तो यह किस में आएगा? मोल में आएगा। बोलो भाई, अभी भी नहीं क्लियर हुआ? और भी डिटेल से बताऊं जूम करके? यस सर। ठीक है, सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात हमें क्या देखनी है कि ध्यान से देखो, यह हमारे पास जो हमारे पास CH3 COO इसका कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ 0.2। ये इसका कंसंट्रेशन 0.2 तब तक रहेगा जब यह 25 ml में रहेगा। आप बताओ, अलग से 25 ml कुछ मिला दोगे तो अब तो ये टोटल 50 ml हो गया ना यार। तो 50 ml में क्या यह इसका कंसंट्रेशन कम होगा, बढ़ेगा, या फिर इतना ही रहेगा? कम होगा। कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा, जाहिर सी बात है। तो कंसंट्रेशन तो दिया हुआ है लेकिन हम उसका चेंज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले चेंज कैसे निकालेंगे? तो हम ये चेक कर लेते हैं कि जब यह 25 ml था तो उसमें कितना मोल जो हमारे पास एसिटिक सोडियम एसिटेट था। जब यह 25 ml था तो कितना मोल क्या था? सोडियम एसिटेट था। तो ये बताओ, क्या मोल की संख्या कम हो सकती है, बढ़ सकती है? कंसंट्रेशन कम ज्यादा हो सकता है लेकिन मोल जितना रहेगा उतना ही नहीं रहेगा यार। W/V, यस सॉरी सर। W/M, वो तो उतना ही रहेगा। तो सबसे पहले तो हम 25 ml में देखते हैं कितना मोल है। तो 25 ml में मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? आप ये बताओ, मोलैरिटी बराबर क्या होता है? मोलैरिटी बराबर होता है, क्या होता है भाई? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर इन वॉल्यूम।
बिल्कुल। तो ये बताओ नंबर ऑफ मोल बराबर क्या बोलते हैं, क्या होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.2 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 25 ml। तो 25 ml को हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम अक्सर लीटर में हुई होता है, ठीक है। तो 25 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बोलो भाई। यस सर। ये तो जब 25 ml में था तब मोल निकल गया, क्लियर है। अब ये तो रहा हमारे साल्ट के लिए। साल्ट के लिए अगर सेम चीज हम एसिड की बात करें तो एसिड के लिए क्या होगा, कुछ ऐसा ही होगा 0.02 इंटू 25 इंटू 10 पे पावर -3। बोलो भाई, दोनों का मोल निकल गया क्या। अब दोनों का हम कंसंट्रेशन निकाल लें। दोनों का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, मोल बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो मोल तो निकाल लिया हमने। अब ये बताओ वॉल्यूम कितना हो गया 50 ml। 50 हो गया। तो 50 इंटू 10 पे पावर -3 करूंगा, -3 किस लिए, ताकि लीटर में आ जाए, -3 से -3 कैंसर। अब इसका भी कुछ ऐसा ही करूंगा, 50 इंटू 10 पे पावर -3। आप बताओ केवल इसी के लिए थोड़ी 50 हुआ, दोनों के लिए तो 50 हुआ है ना। यस सर। और दोनों के लिए 50 हुआ। इसका इससे कट करूंगा तो ये 2 टाइम्स में आएगा, इसका भी इससे कट करूंगा तो 2 टाइम्स में आएगा। और ऐसे करूंगा तो ये हमारे पास 0.1 आएगा और ये कितना आएगा 0.01 आएगा। क्लियर है क्या। आप बताओ साल्ट का कंसंट्रेशन कितना आया 0.01 और एसिड का कंसंट्रेशन कितना आया 0.01। 0.1। तो अब ये बताओ पीएच हमारे पास कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है और पीकेए लिख लेते हैं, पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितना 0.1 यानी कि 10 पे पावर 0.2 10 पे पावर 10 के पावर -1 और एसिड वाला कितना है 10 पे पावर 10 के पावर -2। ओवरऑल 2 इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10 10 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्लियर है। तो अब ये 5 बराबर क्या हो जाएगा माइनस लॉग के हो जाएगा। पी के का मतलब यही होता है माइनस लॉग के। बोलो भाई। यस तो इसका मतलब क्या लॉग के ए बराबर क्या हो जाएगा, लॉग के ए बराबर होगा -5। तो के ए बराबर क्या हो जाएगा सर अगर बोलो। सर उस 1 का क्या करेंगे? कहाँ पे, सब वन सॉरी उधर सॉरी सॉरी, माइनस का। ये 1, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 1 इधर माइनस होगा तो इधर क्या बचेगा 4 बचेगा, यस सर। 4 होगा। तो अब के ए बराबर क्या हो जाएगा, क्या 10 पे पावर -4 हो जाएगा क्या। यस सर। हमसे पूछा क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज x इंटू 10 पे पावर -5। तो आप बताओ आप इसको क्या लिख सकते हो, क्या 10 इंटू 10 पे पावर -5 लिख सकते हो क्या। यस सर। तो हमारे पास 10 पे पावर -5 तो है और यह x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। 10 आ गई। क्या किसी को डाउट है क्या, ये चल नो कैसे रहा, सर। किसी को डाउट है क्या, बोलो भाई। तो थोड़ा सा यार देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन इसी में क्वेश्चन को घुमा के दे दे रहा है। रियल बताऊं तो क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं है लेकिन आपके समझने के लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, आपके अपने समझ के लेवल को क्या करना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं सोचे तो इजी क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इजी क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा आपके लिए क्या हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा। किसी को कुछ डाउट है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं यार। ये क्वेश्चन बताओ, इफ द pKa of lactic acid is 5 then pH of इतना कंसंट्रेशन, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे pKa की वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया 5 दे दिया। हमसे पूछ क्या रहा है pH पूछ रहा है, हमारे पास कंसंट्रेशन की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.005 दे दिया हुआ है। ठीक है बताओ भाई, कोई बता दे यार कैसे होगा। आप यह बताओ अगर आपके पास pKa हो pH हो और सॉल्यूशन हो तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हो, तो ये बताओ तीनों में क्या कोई रिलेशन है क्या। अगर आपके पास वीक एसिड आ जाए तो क्या इसके पास कोई रिलेशन है क्या, बताओ भाई। यस सर -12 log C plus pKa/2। क्या बोला आपने pH इक्वल टू pH equal to 7 -half pK -half log C। माइनस pKa और क्या, बोलो भाई और क्या। नहीं -12 log C plus pK। देखो
सिंपल सी बात है, मैं एक फॉर्मूला जानता हूं, वो क्या होता है, pH इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे होता है 7 प्लस 1/2 pKa प्लस log C। ये वाला फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? यस तो आप लोग माइनस किधर बोल रहे थे आप लोग? क्या माइनस होता है फिर सर प्लस वो होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड देख ली। क्या माइनस होता है फिर प्लस होता है? ये भी तो बता दो। आपको जो मैंने पीडीएफ दिया है, एक बार सर रुको, ये मैं स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, लैक्टिक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है। पहली बात, लैक्टिक एसिड ही है, यह सॉल्ट वगैरह नहीं है। अगर यह बेस होता तो एसिड नहीं बोलता, लैक्टिक एसिड है। एक बार मैं जो आपको पीडीएफ दिया हूं उसमें देखता हूं कि यह फॉर्मूला कौन सर से पेज पे है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, जो आपने लिखा है ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए है। पहली बात, ये सॉल्ट है ही नहीं, यह वीक एसिड के लिए है। यह फॉर्मूला किसके लिए है? वीक एसिड के लिए। मैं यस देख के सर, बता, वीक एसिड के लिए। ओनली और ओनली वीक एसिड के लिए। मैं देख के बताता हूँ ये फॉर्मूला कहाँ पे है आपका, कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। और ये कहाँ गया? या फिर मुझे डिराइव कर दूं क्या? मैं दिख नहीं रहा मुझे। सर वीक एसिड के लिए तो यही होता है जो आपने लिखा है, ठीक है। ये वीक एसिड के लिए, अगर सेम का सेम अगर यहाँ पे वीक बेस होता तो क्या होता? POH इक्वल टू 7 प्लस हाफ PKB प्लस log C। अगर यह बेस होता तो ये वाला फॉर्मूला होता। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है क्या? यस सर। ये वाला फॉर्मूला होता। तो सिंपल सी बात है, आओ हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हमारे पास है 7 प्लस हाफ। अब ये बताओ, पी के ए की वैल्यू दिया हुआ 5 और log C, तो हम क्या करेंगे, log और 5 इंटू 10 पे पावर -3 लिख सकते हैं क्या C की वैल्यू को? कंसंट्रेशन जो है, बोलो भाई, कंसंट्रेशन की वैल्यू को हम लोग इतना लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस हाफ 5 प्लस log 5 प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे log 5 हो जाएगा, log 10 पे पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और -3 होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 प्लस 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस log 5। 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, log 5 आ जाएगा। एक बार रुक जाओ यार, यहाँ पे प्लस होता है फिर माइनस होता है, शायद माइनस ही होता है यार। एक बार आप लोग के पास कोई फॉर्मूला है क्या? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ इस फॉर्मूले में, मैं एक बार देख ले रहा हूँ। सर ये एक बार रुक जाओ, मैं देख ले रहा हूँ। थोड़ा सा फॉरगेट कर रहा हूँ। यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा माइनस। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? हमसे पीएच ही पूछा। ठीक है, पीएच ही पूछा। अब बताओ कितना आएगा, 7 माइनस 1/2, 2 प्लस log 5 की वैल्यू कितनी आती है, 698। 0.9 समथिंग आती है, तो हम 0.7 ही कर ले रहे हैं। ठीक है, ये कितना आएगा, 7 माइनस 1/2, 2.7 आ जाएगा। इसका मतलब कितना आएगा, 7 माइनस 1.35 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे, 5.65 आ जाएगा। क्या डाउट है क्या किसी को? अरे सर बोलो एक बार और एक्सप्लेन No. करो। एक बार और। सिंपल सी बात है, यह हमारे पास फॉर्मूला है, यह हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है।
फॉर्मूला आप लोग को दिख रहा है? फॉर्मूला सर ये किस लिए यूज होगा ये भी बता दीजिए। क्या चीज? फॉर्मूला यूज किस लिए होगा, दूसरा वाला भी फॉर्मूला बता दीजिए। सिंपल सी बात है, जब आपके देखो जब आपके पास वीक एसिड दिया हो, क्या दिया हो? वीक एसिड दिया हो, और उसमें pKa की वैल्यू दिया हो, क्या दिया हो? pKa की वैल्यू दिया हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यह वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वीक एसिड हमें पता कैसे चला? क्योंकि pKa का वैल्यू दिया हुआ है। अगर आप बताओ pKa का वैल्यू न देके अगर यहाँ पे pKb का वैल्यू दिया होता तो वीक कौन होता? बेस। बेस होता। तो वीक एसिड की बात किया जिसकी वजह से यहाँ पे pKa का वैल्यू दिया है। जब आपके पास कंसंट्रेशन और pKa वैल्यू ये सब दिया हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे pH के लिए। सेम अगर बेस होता तो दूसरा फॉर्मूला लगाते। क्लियर है क्या? अगर सॉल्ट प्लस होगा तो उसके लिए दूसरा क्या? सर उसमें प्लस आ जाएगा। हाँ उसमें प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे pKb हो जाता है। क्या हो जाता है? pKb हो जाता है। एक PK बार रुक जब मैं एक और फॉर्मूला का चार्ट आप लोग को देता हूँ, अभी क्लास के बाद देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा फॉर्मूले वाले में वो हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है कहाँ पे थोड़ा सा यार। एक बार जो आप लोग को फॉर्मूला दिया उसमें कहीं दिख रहा है क्या? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कर दिया है। सर जितना मैंने पढ़ा है ना, जितना उस हिसाब से तो है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जब कॉम्बिनेशन होता है ना सॉल्यूशन में, हाँ तो हाँ माइनस लगता है। देखो, और जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो प्लस लग जाता है फॉर्मूला में। पहली बात जो आपने पढ़ा है ना वो सॉल्ट के लिए पढ़ा है। किसके लिए पढ़ा है? सॉल्ट के लिए। और यह सॉल्ट नहीं है। यह क्या है? सॉल्ट नहीं है। मैं तीन चीजें आपको बताता हूँ। चलो अभी आप ये बताओ, ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं सबको? ये वाला यस सर। अच्छा। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एक बार जस्ट एक मिनट। सॉरी, क्या बोलते हैं वो बंद कर दिया था मैंने, माइक ध्यान में। ये 5 फॉर्मूले होते हैं। सिंपल सा एक वीक एसिड मिल जाए, या फिर वीक बेस मिल जाए, या फिर दूसरा क्या है? दूसरा आपको क्या मिल सकता है? वीक बेस भी मिल सकता है। आओ मैं वीक एसिड का बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो और थोड़ा सा डिराइव भी कर देते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये बताओ हमारे पास मान लो CH3COOH है, ठीक है? और ये टूटेगा तो क्या बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा, CH3COO प्लस, सॉरी माइनस, और H प्लस। यही बनेगा, यही बनेगा। मान लो कि हमारे पास क्या है, कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे C है तो यहाँ पे 0 0 होगा, यहाँ पे C माइनस C अल्फा होगा, तो यहाँ पे C अल्फा होगा, और यहाँ पे C अल्फा होगा। अगर हम Ka की बात करें तो क्या होगा? C अल्फा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा। क्या कुछ ऐसे ही होता है क्या? बोलो भाई, क्या कुछ ऐसे ही होता है? यस सर। ऐसे ही होता है। यह हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई C माइनस सी अल्फा। वन माइनस अल्फा। यहाँ से C से C कैंसिल हो जाता है, क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा हो जाता है। तो कभी कभी पता है क्या होता है, ये अल्फा की वैल्यू इतनी छोटी होती है कि हम क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं?
नेग्लेक्ट कर देते तो केवल और केवल क्या बचेगा, सी अल्फा स्क्वायर बच जाएगा। डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। यहीं पे हमारे स्टार्ट होता है मेन असली गेम। अब देखो क्या होता है, अब देखो हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अंडर रूट के बाई सी हो जाएगी क्या, के ए बाई सी हो जाएगी क्या, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो एच की वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू सी अल्फा है। बोलो भाई, एच का वैल्यू क्या है, सी अल्फा है। एच की वैल्यू क्या है, सी अल्फा है। तो अगर हमें सी अल्फा निकालना होगा तो हम दोनों साइड से क्या करेंगे, सी से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास यह हुआ सी अल्फा इक्वल टू क्या हुआ, यह हुआ के ए डिवाइडेड बाई सी। और जब ये सी अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या सी का स्क्वायर हो जाएगा क्या, बोलो भाई, हो जाएगा क्या, अरे बोलो यार, सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, के ए इंटू सी बच गया। क्या डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, के ए पे हाफ हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू सी पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे रहा सी अल्फा। अब ये बताओ सी अल्फा का क्या मतलब है, क्या यही एच प्लस है क्या, यही एच प्लस है क्या, यही एच प्लस है। अगर 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 हम इसका क्या कर दें, फॉर्मूला पीएच का क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन। आप बताओ हम इसको क्या कर दें, क्या दोनों साइड माइनस लॉग ले ले, बोलो भाई, दोनों साइड माइनस लॉग ले लेते हैं। हमारे पास यही तो है कि ए हाफ इंटू सी हाफ, हम दोनों साइड क्या लेते हैं, माइनस लॉग ले लेते हैं। तो यह माइनस लॉग एच प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ले लेते हैं कि ए पे हाफ हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी पे हाफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, माइनस को आप कॉमन ही कर दो, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले लॉग हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 लॉग के ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1/2 लॉग सी हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे ही होगा क्या? अब आप लोग 1/2 को कॉमन कर लो, 1/2 को कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे होगा लॉग के ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लॉग के सी सी हो जाएगा, एंड सी। सी हो जाएगा, माइनस लॉग सी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब ये बताओ फिर माइनस को हम लोग अंदर भेज देते, तो माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग के ए, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा लॉग सी हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा क्या, बोलो भाई, हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे 1/2 करेंगे, क्या करेंगे 1/2 करेंगे। अब ये बताओ माइनस लॉग के ए को हम लोग क्या लिखते हैं, पी के ए लिखते हैं प्लस लॉग सी। कोई डाउट है क्या यहाँ पे? और यहाँ पे माइनस लॉग एच प्लस को क्या लिख देंगे हम लोग, पी एच लिख देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यही एसिड होगा तो 7 में से कम हो जाएगा, और वही अगर बेस हो जाएगा तो 7 में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? यही फॉर्मूला है, ऐसे ही होता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, आगे देखते हैं। इसमें तो हुआ ना, इसमें यार कुछ प्रॉब्लम है यार, क्योंकि नियरेस्ट ऐसे कुछ दिया हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा वैसे छोड़ देना, थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे। हेलो सर। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हेलो सर, जो आपने पिछले वाला फॉर्मूला बताया उसमें आपने हाँ। 7 क्यों ऐड किया? देखो 7 इसलिए ऐड किया ना क्योंकि ये वाला तो फॉर्मूला तो आपका फिक्स है। अब सिंपल सी बात है, अगर एसिड होगा तो 7 से कम हो जाएगा, यस और सर। बेस होगा तो 7 से ऊपर जाएगा। लेकिन क्लियर है? सर इसको तो हम सॉल्ट में लगाते हैं ना, किसमें? इसमें जैसे भी लगाते सॉल्ट हैं, एनालिसिस करना होता है। इसमें भी आ जाता है, इसमें भी आ जाता है। ओके सर। इसमें भी इसका फॉर्मूला है। अब कहाँ गया हमारे पास, इसमें यार देखना कहीं कुछ मिस्टेक आ रहा है क्या मुझे। ये 5 माइनस समथिंग हो गया, एक बार रुक जाओ 5, और ये इसमें कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक आ रही है क्या, ये ऐसे हो गया, यहाँ पे log 5 ये 2 हो गया,
और कहीं कुछ दिख नहीं रहा मुझे। और कहीं कुछ दिख नहीं रहा। चलो ठीक है, छोड़ो इसको, मैं फिर से कल बता दूंगा इसको, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है लग रहा है। ओके सर। हाँ, ये वाला भी कुछ ऐसा ही है, ये वाला भी कुछ ऐसे ही है। इसमें सबकी वैल्यू दे रखी है, आप लोग करना, इसको ट्राई करना। ये बोल रहा है when the hydrogen ion concentration change by factor 1000 the value of pH। मान लो कि हाइड्रोजन आयन के फैक्टर को 1000 से चेंज किया जाएगा तो पीएच में कितना फर्क पड़ेगा। पीएच में कितना का फर्क पड़ेगा? सर 3 यूनिट। 3 यूनिट का है। सिंपल सी बात है, मान लो हमारे पास जो चेंज आया है, चेंज कितने का आया है, हमें कितने से चेंज करना है? 1000 से चेंज करना है, बोलो भाई। तो हम पीएच चेंज देखेंगे, बोलो यार। तो हम पीएच चेंज देखेंगे, मान लो पीएच पहले कुछ भी हुआ करता था, अब पीएच चेंज कितने का आ गया? माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन जितना चेंज आया है। तो H प्लस का कंसंट्रेशन में कितने चेंज आया? 10 पे पावर 3। ये क्या आ जाएगा? यह पहले आ जाएगा, कितना आएगा? माइनस आ जाएगा। यानी पीएच में कितने का चेंज आएगा? डिक्रीज बाई 3 यूनिट, डिक्रीज बाई 3 यूनिट्स। क्लियर है? ये नहीं क्लियर हुआ क्या? सर क्लियर है। अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 ml पानी है। क्या है? 1 ml पानी है, उसका पीएच मान लो हमारे पास 6 है, और हम क्या कर दे रहे हैं, इसमें 1000 ml पानी और मिला दे रहे हैं, 1000 ml पानी और मिला दे रहे हैं, तो उसका पीएच जाहिर सी बात है इसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, जब कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा तो पूरी पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगी। करना आपको, ये भी कुछ ऐसे ही है, ये भी कुछ ऐसे ही है, करना एक बार आप लोग। देखो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन किस पे देखने को मिल रहा है? सर पीएच पे। पीएच सर पे। मिक्सचर का पीएच निकालने को। मिक्सर वाला बता दे रहा हूँ, मिक्सर वाला। आप सबसे पहले ये बताओ, हमारे पास HCl दिया हुआ है और हमारे पास H2SO4 दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक साइड HCl लिख लेते हैं और दूसरे साइड क्या लिख लेते हैं? H2SO4। अब ये बताओ HCl को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? H प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा, बोलो भाई। और H2SO4 को तोड़ोगे तो 2H प्लस और SO4 नेगेटिव। माइनस। अब ये बताओ हमारे पास 600 ml HCl है, तो आप बताओ 600 ml HCl है और 400 ml H2SO4 है। अब दोनों को मिला दिए तो पीएच कितना पूछ रहा है, तो आप बताओ दोनों को मिला दिए तो कंसंट्रेशन तो चेंज हो जाएगा ना? चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? HCl में H प्लस की संख्या कितना है, तो HCl में H प्लस का मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मिलीमोल। हाँ मिलीमोल, 600 इंटू 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग अभी इसके पहले फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, क्या? मोल बराबर क्या? मोल बराबर पढ़े थे कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो मैंने लिख लिया, कंसंट्रेशन में लिख लिया, कितना आएगा? 6 मिलीमोल आएगा, 6 मिलीमोल आएगा। ये तो रहा इसके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास है 6 मिलीमोल। जब ये टूटेगा तो 6 यहाँ पे बनेगा और 6 यहाँ पे बनेगा। किसी को कुछ डाउट है? नो डाउट है। आते हैं H2SO4 में। किस में आते हैं? H2SO4 में। अब ये बताओ H2SO4 का कितना मिलीमोल है? 400 इंटू 0.01, यानी कितना है? 4 है। 4। आप बताओ ये 4 है तो ये 0 है, और जब ये 4 पूरी तरह से टूट जाएगा तो ये 8 बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2H है। बोलो भाई, 8 बनेगा ना? यस सर। 8 बनेगा, 8 बनेगा। अब ये बताओ इसके पास 8H प्लस है और इसके पास 6H प्लस है, टोटल H प्लस की संख्या कितनी? 14 हो गई। टोटल H प्लस की संख्या कितनी? 14 हो गई, यानी कि 14 मिली मोल हो गया। अब ये बताओ टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 1000 ml। 1000 ml। कितना? 7000। 1000 ml। तो आप बताओ क्या इससे H प्लस का कंसंट्रेशन निकल जाएगा क्या? कितना होगा? 14/1000। यही आया ना? बोलो यार। यस सर। H प्लस का कंसंट्रेशन। और हम क्या जानते हैं? पीएच बराबर क्या होता है? पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। तो सिंपल सी बात है, H प्लस का कंसंट्रेशन तो निकल गया 14/1000। तो क्या होगा? माइनस लॉग 14/1000। अब इसको कट फिट करो, यह 7 बार में जाएगा और यह 500 बार में आएगा।
तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, और यहाँ पे log 7 और यहाँ पे प्लस क्या कर सॉरी माइनस क्या कर देंगे log 500। डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। माइनस log 7 की वैल्यू ऊपर दी हुई है, कितनी दी हुई है 8.4 दिया, 0.84 दिया हुआ, फिर माइनस करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या log 5 हो जाएगा और प्लस log 100 हो जाएगा क्या, बोलो भाई। ऐसे कर सकते हैं हम। यस सर। log 100 की वैल्यू कितनी होगी 2। 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस कुछ ऐसे हो जाएगा 0.84 माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस log 5 की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ, log 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.69 0.69 0.69 दिया हुआ, 0.69 दिया हुआ है। तो आप बताओ एक बार ये कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, माइनस 2.69 प्लस 0.84 कितना आ रहा है बताओ भाई। 2.69 माइनस 0.84 कितना आ रहा है 1.85 आएगा क्या, 1.85 आएगा क्या? यस सर। माइनस हाँ प्लस का। डाउट है किसी को? किसी को कुछ डाउट है कैसे हुआ? ये देखो log 11 की भी वैल्यू दिया हुआ, अब ये नहीं पता log 11 की वैल्यू क्यों दिया है। अब ये पूछा है कि 10 पे पावर -2 कर दिया है, कितना कर दिया 10 पे पावर -2 कर दिया है। तो 10 पे पावर -2 अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा 185 इंटू 10 पे पावर -2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी 185। 185 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन देख लेना है, सही है कि माइनस सही है कि नहीं। 2.69 और यहाँ पे 0.84, यहाँ पे 5 आ जाएगा और 16 में से 8 जाए, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है बोल दो यार। वैल्यू कितनी आ जाएगी, आंसर कितना आएगा 185 आ जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा गलती करोगे ना तो गलती हो जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट इंटीरियर दिया हुआ है। कर लोगे आप लोग? यस सर। कर लेना आप लोग यार, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, कम से कम इजी क्वेश्चन तो कर लेना, पढ़ के चले जाना। ठीक है, मैं आप लोग को ये पीडीएफ शेयर करता हूँ, मैं आप लोग को ये पीडीएफ शेयर करता हूँ। ठीक है, अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बताओ भाई मंडे को क्या पढ़ेंगे हम लोग, मंडे को हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को अभी छोड़ो यार।